जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा कर्तव्य तुम्हारे चैनल की तरफ से आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बड़ विचार। आप सभी लोग पीछे लिखा ही देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है बड़ विचार। आज हम समझेंगे बड़ विचार है क्या चीज़। सबसे पहले समझते हैं बड़। बड़ किसे कहते हैं? देखो, बर्ड किसे कहते हैं? बर्ड बर्ड इन्हें कहते हैं जैसे कि कोई अक्षर है, जैसे आ, का, खा, ये तुम्हारे सब क्या है? ये सब तुम्हारे वर्ड हैं। ठीक है। और जब वर्णों को हम आपस में मिलाते हैं तब उससे उत्पन्न होता है एक शब्द। जैसे मान के चलिए का और प्लस म। तो इन इन वर्ड जा वर्ड, इन दोनों को वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? कम। ये वर्ड वर्णों के आपस को मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर क्या बनता है तुम्हारा? एक शब्द बनता है। तो बर्ड, अब बर्ड को हम समझते हैं बर्ड के प्रकार कितने हैं। देखो, बर्ड आपस में अपने में 3 प्रकार का होता है। पहला है तुम्हारा स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। तीनों को हम आज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी और अच्छी कंटेंट के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे बर्ड के प्रकार। लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे बर्ड। बर्ड मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। विसर्ग में कौन शब्द आते हैं? विसर्ग में आते हैं ओलम के जो शुरू के होते हैं अंग और आहा, ये तुम्हारे हैं विसर्ग। इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? पहले हम स्वर की भेद पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम स्वर। स्वर स्वर को मूल रूप से, स्वर को, स्वर की परिभाषा देखेंगे। स्वर को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे स्वर का हम पहला भाग। स्वर का पहला भाग है तुम्हारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा है तुम्हारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरा है तुम्हारा संयुक्त 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 स्वर। ये तुम्हारे 3 भाग हैं स्वर के। पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। अब हम देखेंगे एक एक भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमारा है ह्रस्व स्वर। अब इन दोनों को, इन सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है। पर एक एक भाग को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे स्वर का पहला भाग। पहला भाग कौन सा तुम्हारा? ह्रस्व स्वर। पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है बेस्वर। ह्रस्व स्वर क्या स्वरूप देख रहे होंगे? इस स्वरूप की परिभाषा लिख रहे हैं हम। बेस्वर जिन्हें बोलने में न्यून समय, न्यून मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, न्यून समय लगे, समय लगे, उसे हम
ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि वे स्वर जिन्हें बोलने में न्यून समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के हम सबसे पहले अब देखेंगे ह्रस्व स्वर की, ये तो होगी तुम्हारी परिभाषा। अब देखेंगे ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? जैसे छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे छोटो आ, ई, ऊ। इनमें बोलने में कतई ना कोई झटका लग रहा ना कुछ भी, एकदम साफ बना है, न्यून आवाज में बोल सकते हैं, बना है स्लो और जल्दी बोल सकते हैं। आ समय लगा नहीं लगा, ई समय लगा नहीं लगा, ऊ समय लगा नहीं लगा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में न्यून समय मतलब कम समय बना ना के बराबर समय यदि लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के मतलब ये हैं एग्जाम्पल, छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि। ये तुम्हारे क्या है? ह्रस्व स्वर के उदाहरण। ठीक है, अब समझ में आए होंगे। अब देखेंगे, ये तुम्हारा हो गया स्वर का पहला भाग। अब स्वर का हम दूसरा देखेंगे। दूसरा तुम्हारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। वे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे, अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम दीर्घ स्वर की परिभाषा समझेंगे। दीर्घ स्वर परिभाषा क्या है? वे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो, ह्रस्व स्वर में क्या था कि समय कम लग रहा था, और दीर्घ स्वर में उसका ठीक उल्टा, अगर इसमें समय कम लग रहा है तो दीर्घ स्वर में उसमें ज्यादा समय लगेगा। मतलब इसमें कम समय तो इसमें ज्यादा समय सॉरी। अब देखेंगे दीर्घ स्वर की एग्जाम्पल देखेंगे। दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल जैसे बड़ो आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। अब देखेंगे इन्हें बोलने में, अब इन्हें बोलेंगे आ, जिसे ई, जिसे ऊ। अब इनमें समय लग रहा है बोलने में तो इन्हें हम क्या कहेंगे? हम दीर्घ स्वर। और इनमें क्या होता था? आ, ई, ऊ। तो इनमें समय कैसा लग रहा है? एकदम न्यून समय लग रहा है और इसमें अधिक समय लग रहा है। मतलब ह्रस्व स्वर में कम समय और दीर्घ स्वर में ज्यादा समय। जिसमें कम समय बोलने में कम समय लगे वे है तुम्हारे ह्रस्व स्वर, और जिनमें बोलने में ज्यादा समय लगे वे है तुम्हारे दीर्घ स्वर। कोई कंफ्यूजन दोनों में नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अगला नंबर है तुम्हारा तीसरा, संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर समझने क्या है? संयुक्त स्वर में संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर की हम परिभाषा देखेंगे। वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से, अन्य स्वर की सहायता से बनते हैं
उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा समझी होगी। परिभाषा कह रही है संयुक्त स्वर की कि वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज से मिलकर कोई नई चीज का निर्माण करता है तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जैसे संयुक्त स्वर में अभी समझ में नहीं आया होगा आपको अच्छी तरह, अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल एक, तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान चलो ए। अब ये तुम्हारा जो ए है, ए से एडी, ये तुम्हारा किससे मिलकर बना है? अब देखेंगे हम आ प्लस ई से मिलकर तुम्हारा क्या बना है? तब तुम्हारा क्या बना? ए। एक स्वर दो स्वर, जब दो स्वरों के मेल से जब किसी अन्य का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। एक स्वर ये है, एक स्वर तुम्हारा ये है, आ प्लस ई, दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? ए का। किसका हुआ है? ए का। अब देखेंगे हम इसी तरीके से दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। अब देखेंगे ओ। अब देखेंगे ओ किसके बनता है? अब देखेंगे ओ तुम्हारा मिलकर बना है बड़ो आ प्लस और बड़ो ऊ। अब देखेंगे ओ है बड़ो आ बड़ो ऊ, तब दोनों वर्णों के मेल से, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे यार, ऐसे कहते जब दो स्वरों के मेल से किसी अन्य स्वर का, मतलब किसी दूसरे स्वर का उत्पत्ति या मतलब मुझे प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? हम संयुक्त स्वर। जैसे बड़ो आ और बड़ो ऊ, बड़ो आ और बड़ो ऊ मिलाकर तुम्हारा निर्माण किसका हुआ है? ओ का। किसका निर्माण हुआ है? ओ का। तब इन्हें हम क्या कहेंगे? हम संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। ठीक है, समझ में आया? अब एक बार फिर रिपीट करते हैं तीनों चीजों को। सबसे पहला तुम्हारा था वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में क्या था? तुम्हारा वर्णों के तीन भेद थे। पहला था तुम्हारा स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। विसर्ग में क्या था? अंग और आहा। और स्वर के तीन भाग थे। पहला था तुम्हारा ह्रस्व स्वर, दूसरा था तुम्हारा दीर्घ स्वर और तीसरा था तुम्हारा संयुक्त स्वर। देखेंगे स्वर। अब पहला ह्रस्व स्वर में क्या था? वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें न्यून समय लगे, मतलब कम समय लगे, जैसे आ ई उ इसी, तो इन्हें कम समय लग रहा है, इन्हें क्या कहेंगे? हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। समझ में आया होगा? अब दूसरा नंबर है तुम्हारा दीर्घ स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, आ ई ऊ। अब ये शब्द जब बोल रहे हैं हम खींच से बोल रहे हैं, अंदर से पूरी ताकत से बोल रहे हैं, आ ई ऊ, इनमें समय लग रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या है? जब दो स्वरों के मेल से किसी दूसरे स्वर की उत्पत्ति प्राप्त होती है, हमें यह उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम संयुक्त स्वर। उदाहरण तुम्हारे सामने रखे हैं, जैसे ए है, ए तुम्हारे किससे मिलकर बना है? छोटो आ छोटी, जब दोनों को हमने मिलाया तब क्या बना? तुम्हारा ए बना है। अब ओ ले लो, बड़ो आ और बड़ो ऊ, जब दोनों को मिलाया हमने तब क्या बना? तुम्हारा ओ बना है। क्या बना है? ओ। तीनों चीजें कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।